सब कयास सराइयां हैं, भागकर नहीं जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफे के सवाल पर जवाब, कहा जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। तकरीब से खिताब में बार बार आईनी बेंच का तस्करा किया, कहा आई एम सॉरी, मैं आईनी बेंच का हिस्सा नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल से मुखातिब होकर कहा, बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11/3 की तशरीह जरूरी है। अब मैं नहीं कर सकता, आप तशरीह कर सकते हैं। इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। ये जो धरने वगैरह होते हैं, 190 बिलियन रुपए का लॉस एवरी सिंगल डे, ये मामूली रकम नहीं है। इस इकॉनमी को 5, 6, 7% की ग्रोथ की तरफ लेके जाना, इट हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। हुकूमती पॉलिसी से मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। एहतजाज से रोजाना 190 मिलियन रुपए का नुकसान होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं शरह नमू को 6 से 7% तक ले जाना है, मगर धरनों से मईशत का नुकसान हो रहा है। 9 मई के मुकदमे में साहबजादा हामिद रजा समेत 160 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। असद उमर, आजम सवाती, हाफिज फरहत समेत दीगर मुल्जिमान भी 9 मई के कसूरवार करार। GID ने तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। अलीमा खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी। फवाद चौधरी को 7 मुकदमात में 14 जनवरी तक अबूरी जमानत मिल गई। जाली रसीद केस में बानी PTI और बुशा बीबी की जमानत का फैसला 17 दिसंबर तक मुलतवी। गुजरांवाला की अदालत से राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म वारंट जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुलनवाज ने जारी किए। पेशावर हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दी थी। 5 दिसंबर को गिरफ्तार क्यों किया? उमर अयूब पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब और DPO अटक के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। अगर अदम एतमाद के बाद 1 माह में इंतखाबात करा देते तो मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से जीत जाती, लेकिन मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हमें सियासत से ज्यादा रियासत अजीज है। अब मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। सनाउल्लाह साहब की तो मैं उनसे एग्री करता हूँ कि 5 नहीं 7 साल भी होंगे, लेकिन अभी टेबल अगले चंद दिन में शायद टर्न हो जाए। ये बात शायद उन्होंने अपने हवाले से की हो। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं राना सना ने 5 साल जेल वाली बात शायद अपने लिए कही है। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा का कहना है सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती, मुल्क में अमन के लिए जो भी लाएअमल हुआ अपनाएंगे। जो निज़ाम आज चल रहा है मुल्क का, न मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है, न मुल्क के मामलात हल कर सकता है। मुल्क में मामलात को सुलझाने की ज़रूरत है। आपने हर किस्म की रुकावटें खड़ी की, आपने मोटरवे बंद किए, फिर भी मुजाहिरीन यहाँ पर आ गए। कैसे आए? आपको गोली चलानी पड़ी मुंतशिर करने के। मुल्क के मामलात सुलझाने की जरूरत है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आप मुजाहिरीन को इस्लामाबाद आने से रोक ना पाए, आखिर में गोली चलानी पड़ी। इंतशार खत्म करें, इकट्ठे बैठकर मामलात हल करें, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। अब ये जो कमेटी बनी है इसके ऊपर जो 2 नुकात हैं जिनके ऊपर इमरान खान ने कहा है बातचीत करेंगे, आज आप उनकी अहमियत और हैसियत को तस्लीम करके इमरान खान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें और रास्ता निकालें। मौलाना फजलुर रहमान चाहे तो हुकूमत घर जा सकती है। फवाद चौधरी का कहना है बानी PTI 2 निकात पर बातचीत करने का कह रहे हैं, हुकूमत बराह रास्त मुज़ाकरात करके रास्ता निकाले। पंजाब पुलिस को PTI का एहतजाज रोकना 1.5 अरब से ज़ायद महंगा पड़ा। पुलिस हुकाम का हुकूमत से अखराजात की अदायगी का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर 27,000 की नफरी तैनात की गई, 2,000 नफरी इस्लामाबाद भिजवाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल दौरा चीन पर रवाना होंगी। बीजिंग, शंघाई और गुआंगडोंग का दौरा शेड्यूल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। मरियम नवाज चीन के अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगी।
फ्रीलांसर्स के लिए VPN रजिस्ट्रेशन का अमल आसान। PTA ने मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। तर्जुमान PTA के मुताबिक अब तक 31,000 से ज्यादा VPNs रजिस्टर हो चुके हैं। यूरोप के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 10 जनवरी इस्लामाबाद से परवाज पेरिस रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। कराची औरंगी टाउन में मां के कत्ल केस में मुलजिम बेटा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तार ने जायदाद के तनाजे पर मामू से मिलकर मां को कत्ल किया था। MA जिना रोड पर लूटमार के बाद शहरी के कत्ल में मुलविस मुलजिमान की शनाख्त कर ली गई। शाम में बशारुल असद का तख्त इक़्तिदार डोलने लगा। बागियों की तेजी से दमिश्क की जानिब पेशकदमी। इदलिब, हलब और हमा के बाद दरा पर भी कब्जा कर लिया। हमस के मज़ाफ़ाती इलाकों पर भी कब्जे का दावा। अलसवैदा में शदीद झड़पें। गवर्नर, सिक्योरिटी अफसरान और दीगर हुकाम ने मराकज़ खाली कर दिए। 800 से ज़ायद अमवात। यूक्रेन जंग के बायस रूस कमक की बंदिश से बशारुल असद के मसाइल में इजाफा। सदर बशारुल असद का कहना है बागियों के पीछे मगरिबी ममालिक हैं। तुर्क, ईरानी और रूसी वज़ीर ख़ारजा की आज दोहा में मुलाकात मुतवक्के। गज़ा में इजराइल की दहशतगर्दी। एक दिन में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में इंडोनेशियन हस्पताल पर बमबारी। 29 फ़लस्तीनी शहीद हुए। कमाल उद्वान हस्पताल को तबाह कर दिया। नसीरात कैंप में 20 से ज़ायद शहादतें। शोहदा की मजमूई तादाद 44,612 हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान मजीद ताखीर का शिकार। मामलात को फाइनल करने में मजीद वक्त दरकार। ICC ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आज कोई मीटिंग नहीं। स्टेक होल्डर्स के दरमियान राबते बरकरार। PCB और भारतीय बोर्ड के दरमियान भी बातचीत जारी।